ऑल द स्टूडेंट एंड द वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश टीचर की जानिब से आज आप सब के लिए हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का, जो कि पेज नंबर 57 पर मौजूद है। और ये जो हम न्यूमेरिकल इस वक्त सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस चैप्टर के तमाम टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों को तमाम तर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब अब इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काबिल हो चुके होंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये लास्ट है, जिसको ई से मेंशन किया गया आपकी बुक पर पेज नंबर 57 पर। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट। एक बॉल है नीचे की तरफ फेंकी जा रही है ऊंचाई से, ठीक है, हाइट की बिल्कुल टॉप ऊंचाई से फेंकी जा रही है ऑफ 70 मीटर। ऊंचाई हमें दी हुई है, यानी हाइट हमें गिवन है कितनी, 70 मीटर, ठीक है। फिर हमसे कहा जाता है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हमसे कहा जा रहा है कि भाई बॉल जो है वो कितना वक्त लगाएगी ग्राउंड तक पहुंचने में, या ग्राउंड तक जैसे ही वो टच होगी ग्राउंड में आएगी तो उसको कितना वक्त लगेगा अगर मैं उसको 70 मीटर की ऊंचाई से यानी हाइट से मैं उसे ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, फॉल्स करती हूँ। अच्छा जी, अब देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर वो हमसे डाउन के बारे में बात करें, अपवर्ड के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट बनता है ना हमारा, स्टूडेंट, वो बनता है ग्रेविटी से रिलेटेड। यही वजह है कि इस टॉपिक को, इन न्यूमेरिकल्स को हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के हवाले से जान रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में देखें हमें एस गिवन है 70 मीटर। एस आपका डिस्टेंस था हाइट से, वो जो टॉप ऊंचाई से बॉल को फेंका जा रहा था वो वाली हाइट थी। वो कितना था हमारे पास, 70 मीटर। हमसे कहा जा रहा था हाउ मच टाइम, हमें टी पता करना था, टाइम पता करना था, ठीक है। जबकि अब इन्होंने हमें क्या कहा है कि अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ हाइट, यानी बॉल ऊंचाई से फेंकी जा रही है। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी भी चीज़ को ऊंचाई से ऊंचाई से फेंकेंगे तो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो ग्राउंड पे आके टच करेगी ना हमारी। तो यहाँ पर हमारी जी की जो वैल्यू होगी वो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, और जो कि मैंने यहाँ लिख दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला हमारा एस, एज वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वही एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें मैंने हाफ की वैल्यू लिखी, हाफ मेरा किसके बराबर होता है, 0.5 के। एस मुझे गिवन है 70, ठीक है। जी की वैल्यू है हमारे पास, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 9.8, मैंने यहाँ मेंशन कर दी। और टाइम मुझे पता करना था तो मैंने टी को एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और बात, एक और स्टेप इम्पोर्टेंट, ठीक है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो हमेशा वो हाफ रह जाता है उसका। तो जैसे ही मैंने 0.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाया, देखें मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आपके पास है 0.5 और 9.8, देखें 0.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ हमारा क्या था 9.8, मैंने यहाँ पर लिख दिया 9.8, ठीक है। आंसर आ गया मेरे पास 4.9। तो देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखा है, 4.9 लिखा है। तो देखें हमारे पास ये आंसर आ गया हमारा 4.9। 4.9 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब एक और नोट डाउन आपको खुद भी करना है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। 4.9 टी के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इक्वल के इस तरफ इसको लेकर आती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया, टी स्क्वायर इधर आ गया और इस 70 को मैंने यहाँ लिखा, ये यहाँ मल्टीप्लाई 70 के नीचे आके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ कि भाई हमने क्या करा है, 70 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी
70 डिवाइडेड बाय 4.9, आंसर आया मेरा 14.2। देखिए मैंने 14.2 यहाँ पर लिख दिया। अब 14.2 मैंने यहाँ लिखा, आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ केप लगाया है, तो केप क्यों लगाया? इक्वल के इस तरफ स्क्वायर था, इक्वल के इस तरफ जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर, इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम इक्वल के इस तरफ रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट 14.2 को चेक करते हैं, आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अंडर रूट 14.2, ठीक है, मैंने चेक किया, आंसर आ रहा है मेरा 3.7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है t इज इक्वल टू 3.7। और क्योंकि ये हम टाइम फाइंड आउट कर रहे थे, तो टाइम का हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो, ये चैप्टर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।